जब हम त्याग करते हैं तो भारी हो जाते हैं, और जब प्राप्त हुई प्राप्तियों और प्राप्त होने वाले सुख के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली उमंग उत्साह में आगे से आगे बढ़ने लग जाते हैं। कोई भी त्याग हठपूर्वक नहीं, बल्कि ज्ञानी तू आत्मा बन परमात्म प्यार से करना चाहिए। फिर वो त्याग नहीं रहेगा, बल्कि ऊंचा भाग्य बनाने का साधन बन जाएगा। यही सच्चा परमात्म प्यार हमें ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप बना देगा। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। धरती जाती सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। साकार कहाँ, अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर छाया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने। डर जो है वो इंसान को कमजोर कर देता है। पहले उसका मन कमजोर होता है, फिर उसका तन कमजोर हो जाता है, क्योंकि मन का डायरेक्ट इफेक्ट तन पर पड़ता है। भयभीत इंसान को कोई भी पकड़ सकता है। जितना इंसान भयभीत होता है उतना ही वो हर बीमारी को पकड़ लेता है, और जितना वो निडर रहता है तो समझ लो उसका इम्यून सिस्टम ही स्ट्रांग है। जितने भी संकल्प, क्या, क्यों, कब, जितने भी भय के, टेंशन के, चिंता के संकल्प आते हैं वो सारे ही दिमाग की उपज हैं। जब भय उत्पन्न होता है इसका मतलब वो अटैच्ड है। दिमाग है जुड़ा हुआ और दिल जो है वो है स्वतंत्र। दिमाग जुड़ा हुआ होने की वजह से सारे नेगेटिव थॉट्स ही उठाता है। सबसे बड़ी बात हमारी खुशी को ही कम कर देता है। नेवर ट्रस्ट योर फियर्स, दे डोंट नो योर स्ट्रेंथ। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी
खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। डिटैचमेंट और अटैचमेंट का बड़ा ही अद्भुत खेल हमारे अपने ही भीतर, हमारे मन में चलता है। जैसे अगर कोई मुझे मेरी कोई गलती बताता है, तो अगर मैं डिटैच्ड हूं, तब मैं यह सही तरह समझ पाती हूं कि मैं कहां गलत हूं। परंतु अगर मैं अटैच्ड हूं, तो मैं प्ली देने लग जाती हूं, खुद को सही प्रूव करने लग जाती हूं। तब हम समझकर भी नासमझ बन जाते हैं और प्ली, एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। जहां प्ली आती है, वहां गलती ठीक नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मैं डिटैच होती हूं, तभी मुझे शिव बाबा की बात समझ में आएगी कि बाबा मेरे से क्या चाहता है। फिर किसी भी तरह की कोई भी प्ली, किसी और को ब्लेम करने का कोई मार्जिन ही नहीं रह जाता, क्योंकि अब मैं जागरूक हूं, अवेयर हूं अपने रोल के प्रति। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। शिव बाबा ने हमेशा ही हम बच्चों को स्व परिवर्तन करने के लिए दृढ़ता की शक्ति को धारण करने की समझानी दी है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम दृढ़ता समझते आए हैं, कहीं वो हमारी जिद ही हो। तो आइए दोनों के सूक्ष्म अंतर को समझें। जिद्दी इंसान अधीर होता है, जबकि दृढ़ता वाला धैर्यवान होता है। जिद में कठोरता होती है। जिद्दी इंसान कठोर होता है, स्ट्रिक्ट होता है, लॉफुल होता है, जबकि दृढ़ता वाला लवफुल होता है। वो हर किसी की समझ, क्षमता अनुसार कार्य व्यवहार में उनके साथ प्रेम पूर्वक चलता है। जिद्दी इंसान का दिमाग चलता है, इसीलिए वो बहुत जल्दी होपलेस हो जाता है। और दृढ़ता वाले का दिल चलता है, वो हर हाल में, हर परिस्थिति में होपफुल रहता है। जिद वाला चाहता है कि मैं करके दिखा दूं सबको, और दृढ़ता वाला चाहता है कि मैं सारी चीजों को समा जाऊं अपने अंदर, क्योंकि वो दिखाना नहीं, बनना चाहता है। जिद वाला दिखाना चाहता है और दृढ़ता वाला समाना चाहता है।
दृढ़ता वाला कोई कार्य करने की सोचता है तो वो स्वयं भी हिम्मत रखता है और दूसरों को भी अपने साथ लेकर वो काम कर लेता है। वहीं जिद्दी इंसान खूब जोर लगाता है और अगर वो उस कार्य को कर लेता है तो वो अभिमान में बदल जाता है और अगर नहीं कर पाता तो वो हमेशा के लिए उसे छोड़ देता है। तो जिद्दी इंसान की जीत भी हार में बदल जाती है और हार तो हार है ही। जिद में इंसान कहता है कि मैं ना कर सकूं ऐसा हो ही नहीं सकता, और दृढ़ता वाला कहता है कि मैं कर तो सकता हूं, परंतु भगवान का साथ, उसकी मदद और किसी की हेल्प से सहजता से कर पाऊंगा। वो हिम्मत नहीं छोड़ता है। दिल में है दृढ़ता, दिमाग करता है जिद। दृढ़ता वाली आत्मा जागृत आत्मा है, जिद वाली आत्मा सोई हुई है। जिद है बाहर अर्थात स्थूल, दृढ़ता है स्वयं के भीतर का भाव अर्थात सूक्ष्म। दृढ़ता अडिग होती है और जिद मैंपन की निशानी है। जिद्दी इंसान रिजिड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। दृढ़ता वाला इंसान सिंपल, सरल और सहज होता है। दृढ़ता जो है वो स्वमान की निशानी है और जिद अभिमान की निशानी है। तो आप खुद ही खुद को चेक करें कि आज दिन तक हम जिसे अपनी दृढ़ता मानते आए, क्या वो दृढ़ता है या फिर जिद? शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। एक है जान लेना और दूसरा है मान लेना। दोनों में बहुत फर्क है। जानते तो बहुत लोग हैं, पर मानता कोई नहीं है। सब जानते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु मानना मतलब अप्लाई कर लेना अपनी लाइफ में, अर्थात उसे कर्मों में ले आना। खाली जानने से नहीं होता, मानने से होता है अंदर तक, क्योंकि इंसान मानता है दिल से और जानता है दिमाग से। तो जितना जो मान लेता है उतना वो हर चीज को लेकर अवेयर होता जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक भिखारिन जब राजकुमारी बन गई, महल में चली भी गई, वस्त्र भी बदल लिए, परंतु इससे वो राजकुमारी थोड़ी ना बन जाएगी, क्योंकि वो जानती है, वो मानती नहीं है अपने आप को कि मैं राजकुमारी हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो संस्कार हैं वो राजकुमारी के नहीं हैं। तो पहले होता है जानना, फिर होता है मानना। इसी तरह जैसे शिव बाबा हमें स्वमान दिलाता है कि हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, परम पूज्य आत्मा हैं, सच्चे वैष्णव हैं, तो हम ये जानते तो हैं, परंतु जानने के साथ साथ बाबा हमें महसूस करवाता है अपने संपर्क से, अपनी समीपता से, कि हम ही हैं।
और जैसे जैसे हम इसका अभ्यास और अनुभव बढ़ाते जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो जानना है वो मानने में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अर्थात हमारे अंदर से संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। फिर हम मान जाते हैं कि मैं ही हूं, कि सच में ही मैं हूं और कोई हो ही नहीं सकता। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसार बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, एक शांत इंसान की बुद्धि नहीं चलती, उसका दिल चलता है। एक अशांत इंसान की बुद्धि चलती है। एक शांत इंसान सारे निर्णय दिल से लेता है, जबकि बुद्धिमान जो इंसान है वो अतृप्त, असंतुष्ट है। उसे बहुत कुछ चाहिए, उसे केवल चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और ये इंसान के सारे ज्ञान को ही ले डूबता है, क्योंकि वो ज्ञान बुद्धि तक ही रह जाता है, दिल तक नहीं पहुंचता। सैयो सैयो जावानी कोई मोड़ ले आवो, दिन सुखा दे कितों फड़के, अल्लाह करे आए दिन सोना, की रखिया नफरतां विच लड़ के। का हर दिल ने गाया
वे तरिए वे गल्लां मूंह ते करिए वे सच्चे रब तो डरिए ओ गल सुन छलिया ढोला वे रब तो कहदा ई ओ ला